डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है भारत का भूगोल और इसमें हमारा जो अध्ययन टॉपिक है वो है भारत में मृदा की समस्या एवं संरक्षण के उपाय अथवा भारतीय मृदा की समस्या एवं संरक्षण के उपाय। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रस्तावना या सामान्य परिचय। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भारत में मृदा की समस्याएं। तो आप सभी को पता है कि धरातल पर पाए जाने वाले सभी संसाधनों में मृदा महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मृदा में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं फसलें उगते हैं जिनसे हमें भोजन, वस्त्र, आवास एवं जीवन के अन्य मूलभूत सुविधाएं जो है वो प्राप्त होते हैं। और मृदा क्या है, एक नवीनीकरण संसाधन है, लेकिन वर्तमान में मृदा अपरदन तीव्र क्षरण एवं तीव्र निक्षालन की वजह से बहुत सारी मृदा से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, जिसके वजह से मृदा की संरक्षण आवश्यक हो गए हैं। और वो समस्याएं कौन कौन से है इसका अध्ययन करेंगे। तो वो समस्याएं जो है वो इस प्रकार से है। भारत में मृदा की समस्या, फर्स्ट क्या है, मृदा अपरदन की समस्या। सेकेंड है मृदा की उर्वरा शक्ति की ह्रास होने की समस्या, यानी कि मृदा में जो उर्वरा शक्ति होती है, ह्यूमस की मात्रा होती है, उसकी कम होने की समस्या। इन सभी का हम नीचे व्याख्या करेंगे। फिर है मिट्टी की समापन की समस्या। इसके बाद है मिट्टी तथा उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने की समस्या, क्योंकि मिट्टी की समापन की समस्या और उर्वरा शक्ति ह्रास की समस्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। अब इनकी सुरक्षा करने की समस्या भी है कि उनकी सुरक्षा कैसे करें ये। फिर है मिट्टी की मरुस्थलीकरण की समस्या और मृदा प्रदूषण की समस्या। अब इनकी कंप्लीट व्याख्या अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है मृदा अपरदन की समस्या। तो मृदा अपरदन से मतलब क्या हो जाता है, यह तात्पर्य क्या होता है, जल और वायु तथा अन्य वायुमंडलीय दशाएं हैं, जैसे कि तापमान वगैरह है, पशुचारण है और कृषि आदि के प्रभाव से मृदा की ऊपरी परत क्या हो जाती है, कट कर बह जाती है। इसे मृदा अपरदन तीव्र होता है और मृदा अपरदन मुख्य वनस्पति विहीन वाले जो इलाका होता है वहां पर अधिक होता है। मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। मृदा अपरदन के कारण में वनों का नष्ट होना। आप सभी को पता है कि भारत में घरेलू और औद्योगिक इकाइयों के लिए या उनकी मांगों के लिए जो लकड़ी है या वनों है उनका अधिक अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। कृषि कार्य करने के लिए अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या अधिक बढ़ गया है तो खाद्य उत्पादन अधिक चाहिए। इस वजह से कृषि के लिए भी वनों का बहुत अधिक कटाई करे, जिसकी वजह से मृदा अपरदन की जो समस्या है वो भारत में बढ़ गई है। फिर सेकेंड है अत्यधिक पशुचारण। तो आप सभी को पता है कि भारत में कोई व्यवस्थित पशुचारण की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से पशु खुले में ही जैसे पाते हैं वैसे चरते हैं और पशुओं के पैर से क्या हो जाता है, भूमि में क्षरण की प्रक्रिया बहुत अधिक होती है। इसके बाद है नदी बाढ़ तथा वायु प्रवाह। नदी क्या करता है, जहां से बहता है तीव्र गति से बहता है, तीव्र वेग से वहां का मिट्टी को काट कर ले जाता है, जिससे मृदा अपरदन होता है। वायु भी क्या करता है, जहां तेज गति से बहता है वहां की मिट्टियों को काट कर ले जाता है। तो इस प्रकार से मृदा अपरदन की समस्या बनती है। फिर है मूसलाधार वर्षा। जब तीव्र मूसलाधार वर्षा होता है तो क्या हो जाता है, मृदा को अधिक काटता है, जिससे क्या हो जाता है, मृदा अपरदन का कारण बनता है ये। फिर है भूमि का ढाल। तो जहाँ पर भूमि का तीव्र ढाल होता है वो वहाँ पर क्या हो जाता है, मिट्टी का जो अपरदन है वो अधिक होता है। और मंद ढाल में मिट्टी का अपरदन कम हो जाता है, क्योंकि तीव्र ढाल में क्या हो जाता है, तीव्र वेग से जल जो है बहते हुए आता है और वहाँ की मिट्टी को काट छाट कर अपने साथ बहा करके मंद ढाल में लेके आ जाता है मैदानी क्षेत्र में। फिर है जुताई का गलत ढंग। आप सभी को पता है कि जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, गलत तरीके से जुताई करते हैं। उनको समोच्च रेखी जुताई करना चाहिए, यानी कि समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को वैसे जुताई करना। जैसे कि ये क्या है, इस और इसका ढाल है तो इसको ऐसे इस प्रकार से इसका जुताई नहीं करना चाहिए। इसको इस स्थान पर ऐसे जुताई करना चाहिए ताकि इसमें क्या हो, तटबंध बने और जो तीव्र गति से जल आए तो इसमें थोड़ा सा धीमी गति से बहते हुए आए, इस प्रकार से, यानी कि उसकी बहाव में रुकावट कम हो, क्योंकि थोड़ा सा रुकावट बने ताकि वो क्या हो, धीरे धीरे से बहे। यदि उसको हम लोग ढाल के अनुरूप उसको जुताई कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, सभी मिट्टी उसके साथ जल के साथ बह करके अगले स्थान पर चला जाता है। फिर है अस्थायी कृषि। अस्थायी कृषि मतलब झूमिंग कृषि।
या स्थानांतरित कृषि, तो इस पर रोक लगाना चाहिए। इसकी वजह से क्या हो जाता है, मानव क्या करते हैं, तीव्र गति से पेड़ों की कटाई करते हैं, पेड़ों जंगल को साफ कर देते हैं और कृषि कार्य करते हैं, फिर उसको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, जिससे मृदा अपरदन बहुत तीव्र गति से होता है। फिर है वर्षा ऋतु में फसलों का ना बोना। लोग क्या करते हैं, वर्षा ऋतु में फसल को नहीं बोते खेत में, तो खेत क्या हो जाता है, उसमें नमी की मात्रा बन जाती है। इसके बाद तीव्र तापमान जब होता है, गर्मी आती है, तो वो क्या हो जाता है, अपरदित होने लगती है, उसका अपरदन होने लगता है। फिर है अस्थिर ढालों पर खेती करना। लोग क्या करते हैं, अस्थिर ढाल यानी कि जो इसका ढाल स्थिर नहीं रहता, तीव्र रहता है और अस्थिर रहता है, उस पर लोग खेती करते हैं, तो इससे क्या होता है, अपरदन अधिक होता है, क्योंकि फसल करेंगे, उसको काटेंगे, यहाँ पर से बोएंगे, जोतेंगे, तो इसमें दिक्कत जाता है। फिर है मृदा अपरदन से उत्पन्न समस्याएं एवं उनका परिणाम। तो मृदा अपरदन से उत्पन्न समस्याएं या उसका परिणाम कौन कौन से है, घटती हुई उर्वरा शक्ति। मृदा अपरदन में क्या हो जाता है, जो मिट्टी है उसकी ऊपरी परत जो है वो काट छाट करके कहीं और स्थान पर बहा कर ले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर है भयंकर बाढ़। तो मृदा अपरदन अधिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नदी वगैरह है उनके मार्गों में रुकावट वगैरह भी आता है, क्योंकि मलबे जम जाते हैं और पेड़ पौधे बहुत अधिक नष्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से ये भयंकर बाढ़ वगैरह आते हैं। फिर है नदी तथा तालाबों में मिट्टी का जमाव। मृदा अपरदन अपरदित होता है, उसके जो अवसाद होते हैं वो कहाँ जाकर जमते हैं, नदी और तालाबों में जा करके उनका जमाव हो रहा है, ये भी समस्या है। मिट्टी की निचली परत में जल स्तर की कमी। मृदा अपरदन होता है तो क्या हो जाता है, उसकी नमी वाली जो मिट्टी होती है उसको वो दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाता है, और जो मिट्टी बचती है उसमें नमी की मात्रा की कमी होती है। फिर है सूखा की समस्या, क्योंकि क्या हो जाता है, जो अपरदित मृदा होती है उसमें नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, इस वजह से सूखे की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद है सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो है मृदा की उर्वरा शक्ति की ह्रास की समस्या, यानी कि कम होने की समस्या। तो आप सभी को पता है कि मृदा में भारत में मृदा अपरदन, क्षरण, निक्षालन, इसकी समस्या वर्तमान में बहुत अधिक है। वनों की अंधाधुंध कटाई हो जा रही है, विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, अधिक फसल प्राप्त करने की इच्छा आदि के कारण क्या हो रहा है, मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रहा है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मृदा में जो खेत बनाने के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी उर्वरा शक्ति का तो ह्रास होते ही जा रहा है। और क्या करते हैं, अधिक फसल प्राप्त करने के लिए वो 2 से 3 बार फसल ले रहे हैं, जिसकी वजह से भी मृदा की जो शक्ति है वो नष्ट होते जा रही है। इसके बाद है मृदा की मिट्टी की समाप्ति। तो भारत में मृदा अपरदन, निक्षालन, वनों की अंधाधुंध कटाई, इन सभी कारणों से मिट्टी की समाप्ति हो जा रहा है। वर्तमान में बहुत गंभीर समस्या बनकर सामने आई है। जिन क्षेत्रों में मृदा अपरदन, निक्षालन और क्षरण अधिक होता है, उन क्षेत्रों में मिट्टी समाप्त तीव्र गति से होता है। इसके बाद है मिट्टी तथा उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने की समस्या। तो भारत में वर्तमान में क्या हो रहा है, जनसंख्या की बढ़ती दर है, यानी कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रहा है, और उसको देखते हुए मिट्टी तथा इसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने की समस्या बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जनसंख्या जितनी अधिक बढ़ते जाएगी उनकी खाद्यान्न की आवश्यकता उतनी ही अधिक बढ़ेगा, और मृदा पर दबाव बहुत अधिक पड़ रहा है। तो मिट्टी पर दबाव अधिक पड़ रहा है तो उर्वरा शक्ति का ह्रास हो रहा है, क्योंकि वो लोग 2 फसल के स्थान पर 3 फसल और 4 फसल ले रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उत्पादन अधिक होगा इस प्रकार से। तो इस वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होते जा रहा है, उनको बनाए रखने की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर होते जा रहा है। मिट्टी की मरुस्थलीकरण की समस्या। तो वर्तमान में लोगों द्वारा मिट्टी के सही तरीके से उपयोग नहीं करने की वजह से तथा वर्षा आदि की अनिश्चित एवं मृदा अपरदन, क्षरण आदि की वजह से मिट्टी का मरुस्थलीकरण हो रहा है। जो राजस्थान के मरुस्थल है हमारे भारत में, वो क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष उसका विस्तार हो रहा है, वो इसी वजह से है। इसके बाद है मृदा प्रदूषण। तो भारत में जितने लोग हैं वो क्या है, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाएं, घरेलू या औद्योगिक जो या हॉस्पिटली जो अपशिष्ट है उसको मृदा किसी उपचार के या अपशिष्ट उपचार के या खाद बनाए उसको डायरेक्ट भूमि में फेंक रहे हैं या भूमि में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, मृदा जो है प्रदूषित हो रहा है।
तो इस प्रकार से मृदा की भारतीय मृदा की समस्या है। अब भारत में मृदा के संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है। मृदा संरक्षण से तात्पर्य है मिट्टी के विरोधपूर्ण उपयोग से, या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, इसको सुधार लेते हैं। तो मृदा संरक्षण से तात्पर्य है मिट्टी के विवेकपूर्ण उपयोग से, जिससे मिट्टी को लंबे समय तक सुरक्षित बनाकर रखा जा सके। यानी कि उसका इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक बने रहे और अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए। इसको बोलते हैं संसाधन संरक्षण या मृदा संसाधन संरक्षण। वर्तमान में मृदा संरक्षण का उद्देश्य मिट्टी को अपने स्थान पर कायम रखना, उनकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाना एवं जो उनके अन्य तत्व है उनमें वृद्धि करना है। अब मृदा संरक्षण के कौन कौन से उपाय है उनका अध्ययन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट उपाय जो है आप सभी को पता है, वो क्या है? वृक्षारोपण। तो मृदा संरक्षण की सबसे अहम जो व्यवस्था है वो क्या है? वृक्षारोपण। ये जितना हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे मिट्टी का अपरदन कम होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, ये के पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ क्या करता है, इनके पेड़ की जो जड़ी होती है बहुत ही बड़ी होती है। अब जो पेड़ की जड़ी होती है वो क्या करते हैं, मिट्टी को बांध करके रखता है, इस वजह से उसका अपरदन कम हो जाता है। इसके बाद है अस्थायी कृषि पर रोक, यानी कि झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि, इन पर रोक लगाया जाए। इससे मृदा का अपरदन कम होगा या उसका क्षरण कम होगा या मृदा की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अस्थायी कृषि में क्या करते हैं लोग, नए नए जंगलों और घने जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करते हैं, जिससे मृदा अपरदन की समस्या और भी बढ़ जाती है। वातावरण की जो संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है, अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, तो इस पर रोक लगानी चाहिए। फिर है अनियंत्रित पशु चारण पर रोक। पशुओं के लिए अलग से चारागाह की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो कृषि योग्य क्षेत्र है उनमें पशुओं को जाने की रोक लगानी चाहिए, जाने पर रोक लगानी चाहिए, जिससे मृदा अपरदन की समस्या में कमी आएगी। फिर है मृदा संसाधन की विवेकपूर्ण उपयोग। तो जो मृदा संसाधन है उसका सही उपयोग करना चाहिए। जैसे कि पशु को जो कृषि योग्य भूमि नहीं है वहाँ पर चराना चाहिए, और जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर कृषि कार्य ही करना चाहिए, और कीटनाशकों का कम उपयोग करना चाहिए। उसके स्थान पर कंपोस्ट खाद वगैरह का उपयोग करना चाहिए, इस प्रकार से। फिर है फसल आवर्तन। फसल आवर्तन का मतलब होता है बदल बदल कर की जाने वाली कृषि कार्य। हमें प्रत्येक वर्ष हम क्या करते हैं, 2 से 3 फसल लेते हैं, लेकिन एक ही फसल प्रति वर्ष लेने से क्या हो जाता है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसमें ह्रास होने लगती है। तो हमें प्रत्येक वर्ष उस फसल को बदलते रहना चाहिए, अलग अलग किस्म की फसल उसमें बोते रहना चाहिए, ताकि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। इसके बाद है समोच्च रेखी बांध बनाना। समोच्च रेखा मतलब क्या हो जाता है, समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा। तो समोच्च रेखी बांध बनाना मतलब ढाल प्रदेश में समान ऊंचाई वाले स्थान पर बांधों का निर्माण। जैसे कि ये क्या है, ये एक क्षेत्र है जो क्या है, इस प्रकार से ढाल है, सॉरी ये वो आ गया, इस प्रकार से उसमें ढाल है। अब इसकी जो ये वाला क्षेत्र है वो क्या है, ये समतल है और इसका ढाल इधर है। तो हमें ये जो बांध है उसको ऐसे ना बना करके इस समतल क्षेत्र में ही, इतने में ही बनाना चाहिए, यानी कि समोच्च रेखी समान ऊंचाई पर बनाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की मृदा क्षरण या अपरदन या निक्षालन न हो। फिर समोच्च रेखी जुताई करना, यानी कि समान जो ढाल प्रदेश में समान ऊंचाई वाले स्थानों को ध्यान में रख करके जुताई करना। जैसे कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें देखे होंगे, उसमें इस प्रकार से सीढ़ीदार व्यवस्था बनाते हैं, जिसके ये समान ऊंचाई पर फिर ऐसे जुताई करके कृषि कार्य करते हैं। ये ऊंचाई वाला को इसको छोड़ देते हैं, फिर से यहाँ पर से आप कार्य करेंगे, कृषि कार्य करते हैं, फिर से इसके बाद यहाँ पर कृषि कार्य करेंगे। इस प्रकार से क्या करते हैं, समान ऊंचाई वाले या समोच्च रेखी जुताई करते हैं। तो ये भी बहुत ही उपयोगी है मिट्टी की समस्या को दूर करने का। फिर है सीढ़ी नुमा खेतों की व्यवस्था। जैसे कि समोच्च रेखी जुताई करनी चाहिए, उसी प्रकार जो ढाल वाले क्षेत्र है, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती करना चाहिए, न कि वहाँ पर समोच्च रेखी के विरुद्ध जुताई करना चाहिए और खेती नहीं करना चाहिए। ठीक। फिर है आवरण फसलों को
प्रोत्साहन देना, यानी कि आवरण फसलें का मतलब क्या होता है, वो घास प्रधान जो फसल होते हैं, लता प्रधान फसल होता है, रोपड़ वाले फसल होते हैं, उनको प्रोत्साहन देना ताकि मृदा अपरदन की समस्या को कम किया जा सके। फिर है जल फैलाव। जल फैलाव का मतलब क्या होता है, जो कम वर्षा वाला क्षेत्र होते हैं उनमें जो बहते हुए जल है, वर्षा जल, उनको क्या करें, उनको ढालों के माध्यम से, सीढ़ियों एवं अवनालिकाओं के माध्यम से एकत्र करके सिंचाई में लाना चाहिए। जैसे कि वर्षा हो रहा है तो जो छत के पानी हो उसको सीढ़ी के माध्यम से वहाँ पर कुछ व्यवस्था करके उसको किसी बैकेट वगैरह में या किसी कुआं वगैरह में व्यवस्थित करना चाहिए। इसके बाद उसकी सिंचाई करना चाहिए और बहते हुए जल को अवनालिका बना करके सिंचाई करना चाहिए। फिर है रक्षार्थ कृषि। रक्षार्थ कृषि भी मृदा की समस्या से रक्षा करती है। हमें ऐसी कृषि करना चाहिए जिससे मृदा को हानि न पहुंचे, इसको रक्षार्थ कृषि कहते हैं। फिर है मृदा प्रदूषण से रक्षा। तो मृदा का प्रदूषण से रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, पेड़ों की कम कटाई करके, पेड़ों में मृदा में विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग कम करके और कंपोस्ट खाद का प्रयोग अधिक करके हम मृदा का प्रदूषण से बचा सकते हैं। फिर है मेड़बंदी। तो ढाल वाले प्रदेश या जो अन्य क्षेत्र है उनमें मेड़बंदी करना चाहिए ताकि जो मृदा अपरदन की समस्या है वो कम हो सके। फिर है सिंचाई की सुविधा का विकास। जो डायरेक्ट सिंचाई करते हैं टैप नल बोरवेल्स द्वारा, उसमें क्या हो जाता है, जो पानी का धार है वो क्या करता है, उस क्षेत्र को पूरा गड्ढा कर देते हैं, यानी कि उसको अपर्दित कर देता है। तो इसके स्थान पर ड्रिप सिप वाला जो वर्तमान में आती हैं वो इस प्रकार से रहता है और पानी सभी और थोड़ा 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 फेंकते हैं। इस टाइप वाला जो होता है या एक हौदी बना रहता है, इसमें बोर का पानी चलता है, इसके बाद यहाँ नाली द्वारा खेतों में पहुँचाया जाता है। इन विधियों का विकास होना चाहिए और जो डायरेक्ट बोर द्वारा सिंचाई करते हैं उस पर रोक लगना चाहिए या उसमें सुधार होनी चाहिए। फिर है पेड़ पौधों की कटाई पर रोक। इससे भी क्या होगा, मृदा की समस्या का कमी आएगी। फिर है हानिकारक कीटनाशकों के अधिक छिड़काव पर भी रोक लगानी चाहिए। तो ये सभी मृदा संरक्षण के उपाय हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।